देखो धानी, इस रिश्ते में तुम्हें हमारी पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। जब तक तुम हमारे साथ जुड़ी रहोगी तब तक हम सृष्टि को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ के फिर से विनती करते हैं कि प्लीज चली जाओ यहां से। दीदी की चिंता हमें भी दिन रात सताती है ध्रुव जी। उन्हें हम भी ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आप जो हमें चले जाने के लिए कह रहे हैं बार बार, हम कहाँ जाएं? अजीब लड़की है, ऐसे कैसे किसी के सर पे जबरदस्ती से पड़ जाए। दीदी हम अभी अंदर जाते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। अरे रुको रूपा, ध्रुव को अपने तरीके से सब संभालने दो। अगर हम दोनों बीच में पड़ेंगे ना, काशी ये रिश्ता कभी नहीं टूटने देगा। सुनने दो क्या बात कर रहे हैं। आपके पापा ने हमारे मम्मी पापा को वादा करके हमें शादी के लिए मनाया था, इसीलिए हमने ये शादी की। तो यहाँ आने के बाद हम कहीं और नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात बढ़ानी है तो यहीं से। आज के बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम होगी, हम नहीं। देखा दीदी, आपने देखा हमारा हंसता मुस्कुराता बेटा कैसा मुरझा सा गया है। आपने देखा ना अंदर कितनी शराफत से उसने उस लड़की को यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन नहीं, वो तो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। उसे हमारी जगहसाई करवानी है, हमारा मजाक बनवाना है। कहा तो लग जाए थक से। अरे बहुत ही ढीठ और चालाक लड़की है ये, जानती है कि हमारा ध्रुव फंस चुका है, अब कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं दीदी, हम हमारे ध्रुव को ऐसा नहीं देख सकते। हम भी नहीं देख सकते रूपा। काशी ने अपनी बहुत मनमानी कर ली, अब हमको कमान अपने हाथ में लेनी होगी। हमको कुछ ऐसे हालात बनाने होंगे कि ये लड़की अपने आप यहाँ से चली जाए। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, अब ये लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। ध्रुव के पापा ने तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं, लेकिन हम हमारे बेटे को ऐसे अदर में नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं। अब जो कुछ भी करना है हमें हमारे बेटे के लिए करना है। बहुत शौक है ना इस लड़की को मुंह दिखाई करवाने का। इसकी ऐसी मुंह दिखाई करवाएंगे कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। नमस्कार भाभी, नमस्कार 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते काशीनाथ जी, बेटे की शादी भागवत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? कैसे हो? अच्छा लगा बेटे की शादी मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। एक मिनट जरा जी। हमारी रूपा, वो हमने जो न्योते की जो मेहमानों की लिस्ट बनाई थी, वो तो उसमें काफी लोग थे। कलेक्टर साहब नहीं आए, त्रिपाठी जी नहीं आए, द्विवेदी साहब नहीं आए। सब आने वाले थे। सबने आने से मना कर दिया है काशी। शादी में जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में सबको सब कुछ पता चल गया है। अब किसी को भी इस मुंह दिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने सबको बुलाया तो था, लेकिन सबने आने से मना कर दिया। जो मान गए वो लोग आए हैं। रूपा जी, सब आ गई हैं, बहू को बुला लो। ये देखो आ गए। आ गई हमारी दुल्हनिया। देखा, कहा लग रहा है हमारा बिटिया रानी, बिल्कुल गुड़िया लग रहा है। मुंह दिखाकर रस्म शुरू किया जाए। हम नजर उतार लेते हैं,
हमारी बिटिया रानी की। महादेव, मोहनवा रख ले आपके लिए। आओ बचवा। अरे मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी? हाँ, यहाँ सिर्फ औरतों का काम है, मर्द बाहर जाएंगे। कब तो लग जाए धक से। क्यों काशी, खाने का इंतजाम बाहर किया है, सबको लेके जाओ। हाँ, जो पंचों की राय है। ठीक है, आप कहते हैं चले जाते हैं। मोहनवा आइए। टेंशन नहीं लेना। अभिषेक। जी बाबा। हमारा टाइगर नजर नहीं आ रहा। आ गया, आ गया। ध्रुव, शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। नमस्ते बेटा। बचवा, इसे कहते हैं हमारा टाइगर। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैंडसम। जी जी, हैंडसम। बहुत हैंडसम लग रहा है। बचवा आजा बाहर जरा बैठते हैं। आपके लिए हमने खास इंतजाम किया है। अपने बेटे की शादी हर माँ का सपना होता है। हमारे ध्रुव की शादी को लेकर हमारे अरमान भी कम नहीं थे। क्या कुछ नहीं सोचा था हमने हमारे ध्रुव के लिए। बहुत सारी तैयारियां की थी शादी की और शादी के बाद की रस्मों की, है ना दीदी? सही कह रही है रूपा। हमने अपनी बहू की मुंह दिखाई को खास बनाने के लिए एक प्रोग्राम रखा है। तो मुंह दिखाई की रस्म उस प्रोग्राम के बाद शुरू करेंगे। हाँ? तो मजा लीजिए आप लोग। हैं तो शुरू करें दीदी? हाँ, क्यों नहीं, शुरू करते हैं ना। शादी मुबारक हो बेटा। नई गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हो बेटा। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। करेंगे करेंगे। परम पिता परमेश्वर महादेव जी जरूर इनकी जोड़ी को खुश रखेंगे और आबाद रखेंगे। मोहनबा जरा हमारे दोस्तों की खातिर तो कीजिए। अरे सुनिए सुनिए, ये देखिए, ये लीजिए। ध्रुव प्लीज, ये सब पापा के दोस्त हैं, इनके सामने रिएक्ट मत कर यार। भाई तू जानता है पापा के गुस्से के बारे में। अगर इनके सामने कुछ भी हुआ तो फिर भाई प्लीज। बचवा कहाँ? कहाँ चला हमारा टाइगर? फंक्शन चल रहा है। एक जरूरी काम आ गया पापा, आते हैं। बचवा अभिषेक हुआ कहाँ गया? पापा एक बात कहें, अब ध्रुव को ना उसके हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। उसकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ हुआ है। वो उसको हालात समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक दिन में ठीक नहीं होगा वो पापा। लौट के आ जाएगा तो बता दीजिएगा। जी हम जरा अंदर देखते हैं। जी पापा। कि अंदर क्या चल रहा है। जी आते हैं। जी पापा। कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ जी। कम से कम समाज और घर की औरतों ने तो धानी बिटिया को अपना लिया। कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव महादेव महादेव।
किसकी मुंह दिखाई करवा रही हो? ये लड़की वो तो नहीं जिसके ध्रुव के साथ सगाई तय हुई थी? तुम तो ठग गई रूपा। सही सलामत फोटो दिखा के लड़की की घर वालों ने तो लूली लंगड़ी थमा दी तुम्हें। इसके हाथ पैर तो चलते हैं ना? कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है इसे? मिर्गी विर्गी दौरे तो नहीं पड़ते? बताओ भी रूपा, फोटो वाली लड़की तो बड़ी संस्कारी दिख रही थी और ये तो शक्ल से ही चंट लग रही है। अब क्या कहे, चंट हो या शरीफ, हमारे पति ने इसे हमारे घर की बहू बनाने का फैसला किया है। अब आज तक हमने हमारे पति के सामने कभी कुछ कहा नहीं, तो अब क्या कहें। चलो अब जो भी है यही इस घर की किस्मत है। इसे ही हमारे घर की बहू मानकर आप सबको मुंह दिखाई करनी होगी। वो क्या है ना कि जिससे शादी होनी थी उसे तो इसके घर वालों ने गायब कर दिया। अब इस आफत की पुड़िया को हमारे मत्थे मर दिया। हमारा भाई भी इतना सीधा है कि इनकी चाल में फंस गया। कहा तो लग जाए धक से। क्या पता इनका ये खानदानी धंधा हो। एक की तस्वीर दिखा के न जाने कितनी लड़कियों को शादी कर दी होगी इन्होंने। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है और क्यों? अरे कमला, अब ताने मारने से क्या फायदा? काशी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया होगा ना। अब 2 साल का लल्ला थोड़ा है जो किसी को भी बहू बना के ले आएगा। उसने कुछ गुण तो देखे होंगे ना इसमें। हाँ, है ना चाची गुण है? चीजें फेंकने में माहिर है ये। हाँ। हमारा दुपट्टा वापस कीजिए। वो काहे छुपा रही है? तुम्हारी मुंह दिखाई थी ना, हमने कर दी। इसमें क्या फर्क पड़ता है? जो आपने किया वो आपका हक नहीं था। अर्जुन, पेपर्स रेडी किए तूने? पहले बैठ, आराम से बात कर। देख अर्जुन, हम यहाँ बैठने नहीं आए। जितना पूछे सिर्फ उतना बता, पेपर्स रेडी हुए या नहीं? अर्जुन, जिस काम के लिए तेरे पास आया ना, तू करने वाला इकलौता नहीं है। हम किसी और के पास भी जा सकते थे, लेकिन तेरे पास सिर्फ इसलिए आए क्योंकि तू हमारा दोस्त है। देख ध्रुव, मैं सिर्फ तेरा दोस्त ही नहीं हूँ, तेरी कंपनी का लीगल एडवाइजर भी हूँ। इसलिए तुझसे पूछ रहा हूँ, ये सब करने से पहले तूने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ बताया? पता था मुझे। भाई प्लीज, एक बार ये करने से पहले अपनी फैमिली को बता तो दे। देख अर्जुन, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उन्होंने हमसे पूछा क्या जो हम उन्हें बताएंगे? और हाँ, ये हमारी जिंदगी है, हम इसे अपने हिसाब से जिएंगे, किसी और के फैसलों पे अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे। अब सिर्फ इतना बता कि पेपर्स रेडी हुए या नहीं? हो गए, प्रिंट करवा के देता हूँ। बैठ। इतने बड़े घर की बहू की ऐसे ही मुंह दिखाई कर दी? ना नेग लिया, ना उसके गुण परखे और घूंघट उठा दिया। अरे गुण तो हम ऐसे ही बता दे चाची। बड़ी तेज कटार लेके आई है ये। अरे कोई बात नहीं, जब घर का चूल्हा चौका करेगी ना तो तेज कटार की धार भी फीकी पड़ जाएगी। बहू तो बहुत सुंदर है रूपा, कहीं नजर ना लग जाए। जुग जुग जियो। बेटा, तुम्हें खाना वाना बनाना आता है कि नहीं? जाओ हम सब के लिए कुछ मीठा बना के लाओ। वो अब ज्यादा अच्छे से बनाने नहीं आता। लो, गृहिणी का सबसे अहम काम है खाना बनाना, और वो ही नहीं सिखाया तुम्हारी मम्मी ने, और ऐसे ही ब्याह कर दिया। वो क्या है ना बहन जी,
इनकी अम्मा तो दुल्हन बदलने में इतनी बिजी थी कि इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। इतने नौकर चाकर है तुम्हारे घर में, फिर भी तुम्हारी सास और बुआ सास घर का सारा काम करती है, और फिर तुम उनको जिंदगी भर नौकरानी बना के रखना चाहती हो क्या? रूपा, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। दुल्हन की जगह ना सेठानी लाई हो, सेठानी। अब क्या कहे भाभी, ध्रुव के पापा ने तो हमारी बोलती ही बंद कर दी। अब उन्हीं का फैसला सर मत्थे मड़कर जीना है। अब जो भी है यही हमारे घर की बहू है। अरे बस भी करो सब, बहू के पीछे ही पड़ गई। एक तो उसने हमारी जान बख्श दी, अगर उल्टा सीधा कुछ बना के खिला देती तो। अरे खाना बनाना ना सही, साफ सफाई तो आती होगी ना? कैसी बातें करती है चाची, साफ सफाई की क्या जरूरत है? इस घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, क्या हम हमारी बहू से साफ सफाई करवाएंगे? नहीं। अरे घर की मालकिन को सारा काम आना चाहिए ना, तभी तो नौकरों से काम करवाएगी ना वो। तू झाड़ू मंगवा रूपा। ठीक है चाची। सरला, झाड़ू लेकर आओ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है और क्या जरूरत है इन सब की? जरूरत है पूजा। दुल्हन की मुंह दिखाई में सिर्फ उसका मुंह ही नहीं देखा जाता, उसके गुण की परीक्षा भी होती है, समझी? चुप रहो, सब ठीक है। रानी बहू, अब सबको झाड़ू लगा के दिखाओ। आता है ना? शुरू हो जाओ। अरे बहू अपने गुण दिखा रही है और तुम लोग ऐसी सूखे सूखे मजे ले रहे हो। जरा ढोलक वोलक बजाओ, गाना शुभ गाओ। हैं? अरे ये साफ घर में क्या कला दिखाएंगी झाड़ू मार के? अच्छा बस इतनी सी बात, हम अभी गंदा कर देते हैं और देखना है ना कि हाथ कैसे चलता है झाड़ू में। हाँ आते हैं, रुकिए। चलो दिखाओ अपना कमाल। क्या हुआ बहू, झाड़ू लगाना भी नहीं आता है क्या? अरे ऐसे बुत बन के खड़ी रहोगी ना तो तुम्हारे माँ बाप की छवि खराब होगी। कहेंगे कि लड़की की परवरिश अच्छे ढंग से नहीं की है। ये ले तेरे पेपर्स। थैंक यू। सुन ध्रुव, देख अर्जुन, हमें कोई भी सलाह देने की कोशिश मत करना। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि प्लीज भैया और पापा को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में उन्हें खुद पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स उन्हें पता चल ही जाएगा। तलाक जो दे रहा है तू,